अकेले भगवान भी ना अधूरे अधूरे से लगते हैं। तो एक होती है आपकी साधना, एक होता है उसकी सिद्धि, और एक होता है आपका गृहस्थ जीवन। किसी को पाने के लिए आपने तप किया, ठीक है, अब आपको साथ आना है। तो अब जब साथ आना है तो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन यहीं पर होता है कि आपके अंदर कुछ चीजों को मरना पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया के साथ जब आप आएंगे तो ये योग तो हो नहीं रहा, ये अकेले तो आप ध्यान में बैठे नहीं, अब ये संसार है आपके सामने। संसार जो है ये जान लेगा कि अच्छा आपने इस रास्ते से चलिए, आपको प्रोवोक किया जाए। तो अगर कुछ हो रहा है आपके जीवन में खराब तो ये वही है। अगर आपने किसी को बहुत प्रेम किया ही होगा और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है या डोमिनेशन में मैं नहीं झुकूंगी, ये क्या है, ये थर्ड पार्टी है, ये आपके मन में कैसे आया? आप तो उस इंसान से बड़ा प्यार करती थी, तो आपके मन में आ कैसे गया कि मैं झुकूंगी नहीं, मैं उठूंगी नहीं? ये कहां से आया, ये बात कहां से आ गई तुम्हारे मन में? इसी को कहते हैं अहंकार, या इसी को कहते हैं दम, या इसको कहते हैं थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस, दुनिया का हवा चलना, कलयुग का हवा लगना। कि औरतें समर्पित होना चाहेंगी, हो नहीं पाएंगी। औरतें चाहेंगी नहीं कि हम जाए ऐसे चीजों में अपने पार्टनर की बात को छोड़ करके। सबसे बड़ा पाप यही होता है कि हम इनकी बात नहीं मानेंगे। तो आप व्रत करिएगा, उसके बाद भगवान कहेंगे हम तुम्हारी भी बात नहीं मानेंगे। दिस इज वॉट आवर कल्चर टीचर्स, कि अपने घर में जो है मार पिटाई करवा करके यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हाँ, एक आध लोग होते हैं जो मारपीट ही करना चाहते हैं, उनका प्यार ही यही है कि हम लोग आज हम आपका सर फोड़े, कल आप हमारा सर फोड़िएगा, हम लोग ऐसे ही जिएंगे। उनका तो खैर कोई बात ही नहीं है। पर आइडियल तरीका क्या है? सर झुकाने की बात नहीं है, बात है किसी के द्वारा ओन किए जाने की। समर्पण की वो अवस्था या समर्पण का वो स्टेट हो जहां पर आप में और उस इंसान में कोई भेद तो नहीं है, पर आपको ये पता है कि जब साथ साथ में चलना है या साथ साथ में होना है, आपको भी अपने अंदर से कुछ मारना पड़ेगा। योग करने के बाद भी, तप करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, पूजा करने के बाद भी, बढ़िया से प्यार करने के बाद भी, प्यार अलग है, गृहस्थ जीवन अलग है, और साथ में चलना अलग है। और अलग पहले नहीं था, आज बहुत ज्यादा है, पहले भी होता है होगा, क्योंकि भगवान को भी बार बार डिस्टर्बेंस इसी बात पे होता होगा कि भाई जब बात हाथ से निकल जाती है तो किसी के हाथ में कुछ रह नहीं जाता है रोने के अलावा। जब अच्छे से रुला देती हैं गॉडेस कि रो लो, आराम से रो, डर से रो, अब मेरा सॉन्ग में रूप अच्छा नहीं लगा, अब डर से रो, रो रो के जब पुकारोगे तब हम आएंगे शांति से, आराम से। कि एक होता है सहने वाला, ये ठीक है, गणेश जी थे, कोई बात नहीं, माता का ही बात मान रहे थे, आपने ये भी कर दिया, ये भी बहुत बढ़िया। उसके बाद वाला फिर देखिएगा, उसके बाद वाला फिर देखिएगा। एक दो तरीके होते हैं, एक होता है सहने का, एक होता है सीमा, लाइन क्रॉस हो गया, अब इसका उपाय खोजिए, अब हमको नहीं पता, अब आप करिए इसका उपाय। गलती मेरा क्या है? तो गलती आपने, गलती नहीं है आपका, गलती तो कोई नहीं आपका। तो भगवान की भी गृहस्थी में देखो, हमेशा हर चीज तो एक लिए, पर देखो क्या उसमें भी कोई चीज ऐसी रही है जो एकदम ऐसे चलाए? नहीं, वहां पर भी थर्ड पार्टीज होंगे पक्का। गणेश जी का कोई फॉल्ट नहीं था सिवाय एक दो, ऐसा लोगों को लगता हो, पर ही वॉज नॉट एट फॉल्ट एट ऑल। जो भी कह लो, भगवान का भी कोई फॉल्ट नहीं था, किसी का कोई फॉल्ट नहीं था। पर हर जगह पे देवी देवता जो और भी हैं, या जो और भी जो स्वर्ग लोक वाले जो देवता हैं, वो जरूर रहते हैं, हर जगह पे रहते हैं। राम जी के साइड पर भी आप देखो, कोई भी अवतार भगवान का देखो, मतलब हमारे वाले जो गॉड है या जो भगवान जी आते हैं ऐसे लोगों से उपाय करने के लिए, वो थर्ड पार्टीज इंटरटेन नहीं करते हैं। वहां पे वो सिंपल सिग्नेचर मार देते हैं बिल्कुल कि हाँ ठीक है, ये कारण बनेगा, हम ये काम कर डालेंगे। बहुत ज्यादा लाव लपेटा आप लोगों से नहीं रखना है, हम भी जानते हैं आपके बारे में, आप भी जानते हैं हमारे बारे में, और ज्यादा लोग लगते भी नहीं है उनसे, क्योंकि वो उस बारे में वो लगाने नहीं, मतलब उसमें लगाते नहीं है भगवान किसी को, क्योंकि वो जानते हैं फाइनल करना, चीजों को फाइनलाइज कर देते हैं बिल्कुल। शंकर जी के साथ तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते, फिर इन सब मामलों में तो आप बोल ही नहीं सकते। तो गृहस्थ जीवन जब भी आपको देखना हो तो एक बार भगवान का जीवन देख लीजिएगा कि वहां पर गॉड क्या कर रहे हैं, तो भगवान जी कैसे अपने चीजों को लेकर के जा रहे हैं। एटलीस्ट अभी राक्षस तो नहीं है आपके जीवन में, आसपास सारे जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग भी करते वही हैं, या तो आपकी वाइफ को भड़काएंगे या तो आपके हस्बैंड को भड़काएंगे।
अच्छा, दोनों को भड़का करके यही कर देंगे कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हम आपसे नहीं बोलेंगे, आप हमसे मत बोलिएगा, आप ये नहीं कर पा रहे तो मैं ये क्यों करूं, यही किया जाता है बस। जो जितना पावरफुल है उसको भड़काने के बाद फिर उतना और भड़क जाता है सब कुछ। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे समर्पण की बात हो रही थी, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रहा था एक प्रेम की वो अवस्था जहां पर आप ये जानते हैं कि हम दोनों ही रहने वाले हैं एक दूसरे के साथ। ये वाले आएंगे और जाएंगे और इनको कोई क्यूरियोसिटी है, कुछ चाहिए जो मिल नहीं रहा है, कुछ कुछ है, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक करना आपस में जो चीजें हैं वो आप दोनों का काम, बाहर वाले नहीं करते हैं कभी उसको ठीक। बाहर वाले आके रिक्वेस्ट, इनको संभालिए, ये बहुत आगे निकल जाएंगे। तो जब भी हम लोग वो जो पिक्चर देखते हैं ना, उसमें हम लोग को इसमें आता है कि दैट्स द रियल फॉर्म ऑफ लव। उसी को प्रेम कहा जाता है, वही समर्पण है, वही भक्ति है। कि चाहे आप कुछ भी कर रहे हो पर अचानक से जब आप अपने में लौट आते हैं तो आपको बस यही लगता है कि हमसे कैसे हो गया। हाँ, तो ये जो फॉर्म है डिवाइन का, उसमें आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद भगवान भी आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको बस यही लगेगा कि ये हम कर गए, है ना, बट क्यों कर गए? अपनी इच्छा से नहीं कर गए होंगे, कोई ना कोई कारण बना होगा। यही वो डिपिक्शन किया जाता है कि कोई ना कोई कारण बना है। बट आप वापस जो रियल स्टेट है, जो आपका वापस जो स्टेट है, वो कैसे अचीव होता है? थ्रू डिवोशन। डिवोशन है तो तुरंत फॉर्म में आप आ जाते हैं, तुरंत अपने शांत स्वरूप में आ जाते हैं। भक्ति वही गुण है, चाहे वो गृहस्थी में हो या भगवान की भक्ति हो। भक्ति है इंसान को बहुत आगे नहीं जाने देती है, कंट्रोल करके रखता है इंसान को।